देखें जी, क्लासिफिकेशन एंड जनरल करैक्टरिस्टिक ऑफ द एम्फीबियन आज का हमारा टॉपिक होगा और साथ ही हम बात करेंगे ऑर्डर जिम्नोफियोना पे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो ये हमारा एम्फीबियन के हवाले से प्रॉपरली सेकंड लेक्चर है, अदरवाइज़ ये हमारा थर्ड लेक्चर है क्योंकि ओरिजिन ऑफ टेट्रापोड भी इसी में कंसिडर किया जाएगा। जी, डाइवर्सिटी ऑफ एम्फीबियन के हवाले से जब बात की जाए तो वेट एंड वार्म कंडीशन, फ्लो ऑफ इंटर अल्टरनेटिंग ड्राई वेट, मीन जो इन्वायरमेंट था ज़मीन का वो इस टाइप का था कि मतलब उसमें अल्टरनेशन होती थी कि कभी जो है वो वेट वार्म कंडीशन आ जाती हैं और कभी उसके बाद जो है वो ड्राई वेट कंडीशन आ जाती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सूटेबल इन्वायरमेंट है किसी भी एनिमल के लिए, और उसकी अगर बॉडी में इतनी अडाप्टेशन हो कि वो सरवाइव कर सके, तो इसलिए जो है वो ये जो एक पॉइंट है इसकी वजह से एम्फीबियन की डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। परफेक्ट कंडीशंस फॉर द एम्फीबियंस रेडिएटेड ऑफ इनटू मैनी लाइंस, मीन के जो ये कंडीशंस थी अर्थ हैबिटेट की या जो ट्रस्टियल हैबिटेट थे उनकी उनकी बेस पे इनके अंदर डाइवर्सिफिकेशन हुई, बहुत ज़्यादा इनकी जो है वो डाइवर्सिटी जो है वो इंक्रीज़ हुई। इनके अंदर ऐसे अडाप्टेशन हुए कि मुख्तलिफ लाइन जो है वो इसमें से डेवलप हुई या रेडिएट हुई, एम्फीबियंस की वैरायटी जो है वो पैदा हुई। लिटिल प्रेशर टू बिकम बेटर लैंड अडाप्टेड बिकम बिकॉज ऑफ द वाटर एवरीवेयर। वी नो दैट कि जो ज़मीन का माहौल है उसमें तकरीबन कम या ज़्यादा तकरीबन पानी मौजूद होता है, वाटर बॉडीज़ मौजूद होते हैं, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो ये एक बड़ा मतलब उनके लिए एक गोल्डन चांस समझ लें आप, इनके लिए एम्फीबियन के लिए जो प्री हिस्टोरिक थे, कि वो जो है वो इस हवाले से उन्हें पानी के हवाले से कोई मसला नहीं था कि वो अपने हैबिटेट के आसपास जहाँ वो सेटल होते उनको आसपास कहीं ना कहीं पानी के ज़खायर मिल जाते, जिसकी बेस पे उनकी जो लाइफ है वो इजी हो जाती, और इसलिए इस हवाले से उन्हें बहुत कम जो है वो प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता। बिकेम बेटर अडाप्टेड टू वाटर बॉडीज़, बिकेम मोर फ्लैटेंड, सम डिवेलप वेब फीट, मीन के इनमें जो इनके बॉडीज़ थे वो जो इन्वायरमेंट था उसके मुताबिक ज़्यादा डेवलप हो गए और अडाप्ट हो गए। अब देखें, बिकेम बेटर अडाप्टेड टू वाटर, मीन के वहाँ जो जहाँ पानी मौजूद था या थोड़ा कम था उनके लिहाज से उन्होंने अपने बॉडी में इस तरह के एडजस्टमेंट किए कि वो उस माहौल में एडजस्ट हो गए और उनकी बॉडी जो है वो फ्लैट हो गई, यानी कि फ्लैट मीन सरफेस एरिया जो है वो उनका इंक्रीज़ हो गया फॉर वाटर एक्सचेंज, फॉर गैशियस एक्सचेंज और फॉर अदर एक्सचेंजेस फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड बॉडी। सम डेवलप वेब फीट, इनमें से कुछ जो जानदार थे उनके जो पाँव थे उनमें वेब डेवलप हो गया। वेब मीन के वो पानी में एज अ पैडल यूज़ हो सकते हैं, पानी में जब मूव करना है तो पानी के लिए भी जो उनके पाँव जो थे वेल सूटेड थे। इसके बाद ही सम डेवलप वीकर लेग और स्ट्रॉन्गर टेल्स फॉर मोर एफिशिएंट स्विमिंग, इनके अंदर कुछ जानदारों में इस तरह के मतलब बॉडी अडाप्टेशन हुए कि या तो मतलब अगर टांगें वीक हैं तो उनके मतलब टेल बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और अगर टेल वीक हैं तो उनकी टांगें बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो जो कि उनको एफिशिएंट स्विमिंग में हेल्प आउट करती थी। प्रोड्यूस थ्री बेसिक ग्रुप ऑफ एम्फीबियन प्रेजेंट टुडे, जो कि हमारे पास हिस्टोरिकल एम्फीबियंस थे या जो एक एंशियंट एम्फीबियंस थे, उनसे आज एक्सटेंट थ्री ग्रुप एम्फीबियंस के जो है वो मौजूद हैं। एक्सटेंट का मैंने बताया आपको कि जो अभी भी ज़िंदा हैं जिनके मतलब मेंबर। ऑर्डर एनूरा, ऑर्डर एनूरा के जो जानदार होते हैं इनमें टेल नहीं होता, सबसे इनकी अहम बात यही है कि इनमें टेल नहीं होता, और इसमें फ्रॉग एंड टोड जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन एनिमल है। ऑर्डर को डेटा
ये विद टेल होते हैं, इनको यूरोडेला भी कहते हैं, और इनमें स्लेमेंडर एंड न्यूट्स हैं। ऑर्डर जमनोफियोना, इनमें जो एनिमल होते हैं दे आर neck generally called as naked snake, mean they are not the real snake, they are considered as naked snake because their body look like the body of snake। और इनमें जो है वो एक कॉमन एग्जांपल हमारे पास है जी सिसिलियंस की, कि सिसिलियन जो है वो हमारे पास जो जानदार हैं वो ऑर्डर जमनोफियोना से हैं। Here this is the table from Miller and Harley, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस के बारे में स्टार्ट पे बात की जा रही है जी। स्किन विद म्यूकोइड स्क्रीशन एंड लैकिंग एपिडर्मल स्केल, मीन के इन जानदारों में जो म्यूकोइड स्क्रीशन होती हैं, म्यूकस होता है वो बहुत ज़्यादा स्क्रीट होता है स्किन पे, जिसकी वजह से इनकी जो स्किन है वो स्लाइमी और उसके ऊपर मतलब जो है वो स्लिपरी होती है, और साथ ही इनके जिस्म पे एपिडर्मल स्केल जो है वो नहीं होते, फीदर और एयर्स नहीं होते। डेफिनेटली ये जो पॉइंट्स हैं ये कुछ बर्ड्स के हैं, कुछ रेप्टाइल्स के हैं, कुछ मैमल के हैं, तो इनमें ये चीज़ें नहीं होती। इनमें जस्ट स्किन के ऊपर म्यूकोइड स्क्रीशन होती हैं, जिससे मतलब जो है वो ऐसी स्क्रीशन जो है वो ऐसे कंपाउंड या ऐसे मटेरियल रिलीज आउट होते हैं कि जिससे बॉडी उनकी स्मूथ एंड स्लिकी सी रहती है। लार्वी यूजुअली एक्वेटिक एंड अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू द अडल्ट। इनके अंदर जो लार्वे होते हैं, मतलब जो लार्वा स्टेज होती है वो बड़ी प्रोमिनेंट होती है, जिसे टैडपोल लार्वा कहा जाता है। और टैडपोल लार्वा एक्वेटिक होता है और फर्दर उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है, जिसके तहत वो चेंज होता है एक पूरे उस मेटामॉर्फोसिस साइकिल के थ्रू, वो चेंज होके डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता हुआ अडल्ट में चेंज हो जाता है। 2 एट्रियल चैम्बर्स इन द हार्ट, इनके हार्ट में जो एट्रिया है वो 2 होते हैं, 1 सर्विकल एंड 1 सैक्रल वर्टिब्री। इनके अंदर सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, यानी कि नेक रीजन में वर्टिब्री होती है, और साथ ही जो है वो सैक्रल वर्टिब्री होती है, ये वर्टिब्रल कॉलम का लास्ट पोर्शन है, उसके अंदर भी जो है वो वर्टिब्री होती है जी। आगे इनके 3 ऑर्डर हम जो है वो डिस्कस करेंगे 1 बाई 1। आज हम इनमें से एक ऑर्डर जमनोफियोना को, जो सेंटर वाला ऑर्डर आपको नज़र आ रहा है, उसको ट्राई किया जाएगा कि वो उसमें किस तरह के जानदार होते हैं। ऑर्डर को डेटा सबसे पहले है जी ये लॉन्ग टेल 2 पेयर ऑफ लिम लैक मिडल हेयर स्लेमेंडर एंड न्यूट्स। इसकी मिसालें हैं कि इनके अंदर एक लंबी टेल होती है और साथ ही इनके अंदर 2 पेयर होते हैं लिम्स के, और इनमें जो मिडल एयर है वो नहीं होता। इनकी आम मिसालें हैं स्लेमेंडर एंड न्यूट। ऑर्डर जमनोफियोना, इसमें अलॉन्गेट बॉडी होती है इनकी, लिम्बलेस, सेगमेंटेड बाय एन्यूलर ग्रूव। एन्यूलर ग्रूव होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, एन्यूलाई जिन्हें कहा जाता है। तो स्पेशलाइज फॉर ब्यूरोविंग, मतलब ये आमतौर पे बिलों में रहते हैं और मतलब खोद के उनके अंदर जो है वो ये रुकते हैं। टेल शॉर्ट एंड पॉइंटेड, रुडिमेंट्री लेफ्ट लंग, ये इनके अंदर जो लेफ़्ट लंग होता है वो इतना ज़्यादा फंक्शनल नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा एक रेडिमेंट्री स्ट्रक्चर होती है। तो इनकी आम मिसाल सिसिलियन है, अभी नेक्स्ट हम इस पर बात करेंगे। इसके बाद ये ऑर्डर एनुरा है, ये इस क्लास के सबसे ज़्यादा जो मशहूर जानदार हैं वो इसी ऑर्डर से ताल्लुक़ रखते हैं, एनुरा से। टेल लेस है, मतलब इनमें टेल नहीं होती। अलोंगेट हाइंड लिम्ब मॉडिफाइड फॉर जंपिंग एंड स्विमिंग, कि इनका जो हाइंड लिम्ब होता है वो जंप्स के लिए और स्विमिंग के लिए इन्हें हेल्प आउट करता है। और साथ ही इनमें 5 to 9 प्री सैक्रल वर्टिब्री विद ट्रांसफर प्रोसेसेस होते हैं, मतलब एक्सेप्ट फर्स्ट वन। पोस्ट सैक्रल वर्टिब्री फ्यूज्ड इनटू रोड लाइक यूरोस्टाइल, इनमें यूरोस्टाइल होती है, ये इनकी एक बड़ी प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी है इन जानदारों की। टेम्पेनम मेम्ब्रेन जो है वो इनकी होती है। लेयर नेक्स वेल डेवलप, frog and toads are the best example of this order. Amphibians characteristic aquatic ectoderm body temperature varies with the environment because they are ectoderm और ectotherm, mean इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता, लाइक जैसे बर्ड्स में या मैमल में होता है। तो इनमें जो बॉडी टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये 3 तरह की क्लासिफिकेशन है इसकी, फिजियोलॉजी में आप लोग ना देख सकते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन इन बॉडी। तो उसे जो है ये एक्टोथर्म होते हैं, मीन के इन्हें बाहर से टेम्परेचर चाहिए होता है, जो सूरज से रेडिएशन वगैरह या मतलब होती कन्वेक्शन होती कंडक्शन होती है, ये उन प्रोसीजर से जो है वो जो भी हीट हासिल करते हैं मेटाबॉलिकली इनकी हीट इतनी नहीं होती कि ये बॉडी को जो है बॉडी टेम्परेचर को सस्टेन कर सकें। इसलिए ये क्या करते हैं, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को जिस माहौल में ये होते हैं उसी के मुताबिक अडॉप्ट कर लेते हैं। मतलब अगर ये किसी ठंडे पानी के रिसोर्सेज में हैं तो ये वहाँ अपना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा उसी के साथ जो है वो डाउन कर लेंगे, और अगर ये कहीं मतलब ऐसे में है जहाँ पानी में टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है तो वहाँ इनका टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा। इसलिए इन्हें इस हवाले से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। डिफ़िकल्ट टू विथस्टैंड टेम्परेचर एक्सट्रीम्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, तो पानी के लिहाज से तो ये कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए जो माहौल में मतलब जो खुश्की का माहौल है उसमें जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है उनको ये बेयर नहीं कर सकते। दैट्स वाई बहुत करीब रहते हैं ये मतलब वाटर बॉडीज़ के आसपास, मॉइस्ट कंडीशन इनके बॉडी पे मतलब जो म्यूकस होता है वो बरकरार रखते हैं, और जैसे ही ये म्यूकस की लेयर्स या पानी की जो तय है वो कम होना शुरू हो जाती है, दे ट्राई टू रन टूवर्ड्स द वाटर बॉडीज़ के, ये जल्दी से वहाँ जाके जब वो पानी में चले जाएं। नेक्स्ट जी, स्किन मस्ट बी केप्ट मॉइस्ट, ये एक इनका जो है वो मतलब है एक प्रॉब्लम कि इनकी जो स्किन है वो हर वक्त मॉइस्ट रहनी चाहिए। पहले तो ये मरले में म्यूकस जो सिक्रीट करते हैं वो भी उसको मॉइस्ट रखने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, और ऑब्टेन मच ऑफ दियर ऑक्सीजन थ्रू द स्किन, क्योंकि इनके अंदर जो है वो सब क्यूटेनियस, आपने क्यूटेनियस एंड सब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की टाइप पढ़ी होंगी पहले, तो इनके अंदर क्यूटेनियस या सब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो है वो होती हैं, क्योंकि स्किन के ज़रिए जो है वो गैसों का तबादला होता है। थिन अनप्रोटेक्टेड फ्रॉम डेजिकेशन, इनकी जो स्किन होती है ना वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, तो ये इनकी बॉडी जो है वो डेजिकेट कर सकती है अगर ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट को फेस करेंगे तो इसलिए इनकी बॉडी जो है वो इनकी जो स्किन है हर वक्त मॉइस्ट रहनी चाहिए, और ताकि जो है वो वहाँ से गैसों का तबादला भी हो सके और वो डेसिकेट भी ना करे। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रिक्वायर वाटर और मॉइस्चर, मीन के इनका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसमें पानी जो है वो इंतहाई अहम किरदार अदा करता है, पानी के बगैर इनकी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। एग फर्टिलाइज एक्सटर्नली, क्योंकि आमतौर पे जो पानी है उसी के अंदर जो है वो फीमेल एग रिलीज़ करती है और मेल भी उसी में स्पर्म रिलीज़ करता है, वहाँ फिर एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन होती है, एग जो है वो जाइगोट में चेंज हो जाते हैं, और फिर वो जाइगोट जो है वो बाय द टाइम दे एमर्ज इनटू लार्वी, और उसके बाद लार्वी जो है वो टैडपोल लार्वी होते हैं, वो वेजिटेशन वगैरह जो है वो उस पर गुजारा करते हैं। लार्वी मस्ट पास थ्रू एन एक्वेटिक टैडपोल स्टेज, मीन के जो एक्वेटिक स्टेज है आमतौर पे ये देखा गया है कि ये जो लार्वी हैं जो एम्फीबियंस के, ये वेजिटेटिव मतलब ये हर्बीवोर होते हैं, मतलब ये जो है वो ग्रीन एल्जी वगैरह या जो ग्रीन प्लांट अवेलेबल होते हैं पाउंड्स में या जो उनका हैबिटेट होता है ये उसको खाते हैं, जबकि जो अडल्ट होते हैं वो हर्बीवोर नहीं होते। तो मतलब ये एक वाज़ेह इनके अंदर डिफरेंस है जो कि इनके जो कंपटीशन बिटवीन लार्वी एंड अडल्ट जो है उसको कम कर देता है इनका, क्योंकि लाइफस्टाइल ऑफ न्यूट्रिशन जो है। स्केलेटन मोस्टली बोनी, इनके अंदर जो स्केलेटन है वो बोनी होता है, वेरिंग नंबर ऑफ वर्टिब्रीज होते हैं, सम मे हैव रिब्स, नोटोकोड डज नॉट परसिस्ट, यानी कि इन जानदारों के अंदर जो नोटोकोड होता है वो थ्रू आउट ज़िंदगी में नहीं चलता, बाद में ख़त्म हो जाता है, एक एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज के बाद जो है वो ये रिप्लेस हो जाता है। ग्रेट वैरायटी ऑफ बॉडी फार्म, मीन कि इनके अंदर जो बॉडी फार्म है उनकी वैरायटीज़ होती हैं, लाइक अलोंगेटेड ट्रंक विद डिस्टिंक्ट हेड नेक टेल 4 लेग्स, ये टेट्रापोड की एक जर्नल प्रॉपर्टी है जो इन्होंने मेंशन की है, जो आगे जितने भी एनिमल हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अलावा भी रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स, वो सारों के सारे जो जानदार हैं उनके ये अंदर प्रॉपर्टीज़ होती है। इसके अलावा फ्रॉग में जो बॉडी है वो कंप्रेस होती है, मतलब कम्पैक्ट होती है, और इसमें नेक एज सच इनमें नहीं होती, हेड और ट्रंक डायरेक्टली फ्यूज़ होते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है स्पेसिफिकली जो ऑर्डर एनुरा है, यानी कि जो फ्रॉग वाला ऑर्डर है
उनके अंदर टोड और फ्रॉग के अंदर नेक नहीं होती। ये पॉइंट आपने स्पेशली याद रखना है। इसके बाद जी सम लेगलेस फार्म विदाउट निस्टिंग बॉडी रीजन्स, सिसिलियन जैसे है, इनमें प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम तो होता है, लेकिन बॉडी में जो एक्सटर्नली या मॉर्फोलॉजिकली आप लोग कोई ख़ास हिस्सा इनके अंदर नहीं देख सकते, मतलब इनमें लेग्स नहीं होते। लाइक स्नेक इनकी बॉडी होती है, तो आप जस्ट ये है कि उनमें ज़रा थोड़ा सा गौर हो, उसके बाद उनके हेड रीजन में और ओरल एंड एब ओरल रीजन दोनों में, मतलब एनल रीजन में फ़र्क जो है वो कर सकते हैं। एम्फीबियंस के अंदर वेब फूट होता है, ये अभी हम इस पे पहले बात कर रहे थे कि जो कि इन वाटर बॉडीज़ एज अ पैडल काम करता है, इनको जो है वो मदद देता है पानी में तैरने के लिए। तो इनमें क्लास और नेल नहीं होते, ये भी एक बड़ी अहम बात है कि जो आगे इससे आगे हम बढ़ेंगे क्लासेस लाइक रेप्टाइल्स में, उनमें बड़े प्रोमिनेंट क्लास होते हैं। इससे आगे हम चलें तो बर्ड्स में और मैमल में ये चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट होती हैं, लेकिन एम्फीबियन में उनके फीट में या उनके लिम्स में क्लास एंड नेल नहीं होते। स्किन स्मूथ एंड मॉइस्ट एंड नो एक्टोडर्मल के स्केल नहीं होते इनमें, इन जानदारों में स्केल नहीं होते, इनकी बॉडी जो है वो स्केली नहीं होती, लाइक जैसे रेप्टाइल की स्केली होती है, और उससे आगे हम बढ़ें तो बर्ड्स की जो है उसके तो फीदर होते हैं, लेकिन इनके जो है वो स्किन मॉइस्ट होती है। इनमें म्यूकस ग्लैंड होते हैं, डिफरेंट टाइप के इनमें ग्लैंड्स होते हैं। सम हैव कंसील्ड डर्मल स्केल, कंसील्ड का मतलब होता है छुपे हुए, मतलब बहुत ऐसे जो इतने प्रोमिनेंट नहीं होते और ज़रा इंटरनली होते हैं, वो धंसे होते हैं, तो वो लग रहा होता है कि जैसे स्केल नहीं है। मैनी ग्लैंड सम पाइजेनियस, इनमें जैसे ये जो न्यूट्स एंड स्लेमेंडर होते हैं, इनमें पाइजेनियस ग्लैंड भी होते हैं उनकी स्किन के ऊपर। फ्रॉग में भी, फ्रॉग की कुछ टाइप हैं वो बहुत ज़्यादा जहरीली होती हैं, इवन दैट कि एक एलिफेंट अगर उस फ्रॉग को खा ले तो उसकी भी डेथ हो सकती है। तो इसलिए इनमें ग्लैंड्स होते हैं जो कि पाइजेनियस भी हो सकते हैं। टू नॉस्ट्रिल ओपन इनटू द माउथ कैविटी, माउथ कैविटी के अंदर दो नॉस्ट्रिल जो कि एक्सटर्नल नेरीज़ के ज़रिए, ये आप देख सकते हैं, ये एक्सटर्नल नेरीज़ हैं, ये एक्सटर्नल नेरीज़ जो हैं वो अंदर माउथ कैविटी के अंदर ओपन होते हैं। ब्रीथ विद माउथ क्लोज, मुंह को बंद करके जो है ये सांस लेता है। हेयर रेस्पिरेशन वाया लंग्स, स्किन एंड गिल्स। एम्फीबियंस में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 3 टाइप के जो है वो रेस्पिरेशन होते हैं। एक पल्मोनरी रेस्पिरेशन होती है जो लंग्स के ज़रिए होती है, ठीक है जी। एक क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है जो कि स्किन के ज़रिए होती है, और एक फेरेंजियल रेस्पिरेशन होती है जो कि गिल्स के ज़रिए होती है। तो इनमें से तीनों ही एक ही वक्त में जो है वो हो सकती हैं एक ही एनिमल में जो एम्फीबियन से ताल्लुक़ रखता है, और उन तीनों में से कोई एक दो या मतलब तीनों ये एनिमल जो है वो यूज़ करते हैं ये मोड ऑफ रेस्पिरेशन। इसके बाद जी सम स्लेमेंडर लैक लंग्स, मतलब उनके अंदर लंग्स नहीं होते। स्किन वेल वस्कुलराइज, उनके अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो है वो मतलब ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी स्किन जो है वो उसके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। एक्सटर्नल गिल्स इन लार्वी में परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ इन सम, मतलब कुछ जानदारों में, ये जैसे एक स्लेमेंडर की फिगर नज़र आ रही है आप, एक्सटर्नल गिल इन लार्वी में परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ इन सम, मतलब कुछ जो लार्वी होती हैं उनमें एक्सटर्नल गिल होती हैं, और वो जैसे जैसे अडल्ट में चेंज होते हैं उनमें मेटामॉर्फोसिस होती है, तो उनके एक्सटर्नल गिल ख़त्म नहीं होते, बल्कि वो अडल्ट फॉर्म में भी मौजूद रहते हैं। ऑर्डर जमनोफियोना के जो जानदार हैं ये सिसिलियन कहलाते हैं, बॉडी लॉन्ग स्लेंडर एंड वर्म लाइक। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो दीज आर नॉट द अर्थवर्म, ये एक ज़रा देख लीजिए, ये ना आप इसे अर्थवर्म समझ रहे हो। वर्टिब्रल कॉलम इनके अंदर होता है बड़ा प्रोमिनेंट, और ये जो है वो जानदार लाइक नेकेड स्नेक जो है वो इन्हें कहा जाता है। तो इनकी बॉडी जो वो वर्म लाइक होती है। लिम्स एंड लिम गर्डल्स एब्सेंट, क्योंकि लिम नहीं है तो लिम गर्डल्स ने क्या करना है फिर, मतलब लिम गर्डल्स तो लिम्स को सपोर्ट करती है ना, तो इसलिए ओके इनमें सर। लिम्स और लिम गर्डल एब्सेंट होती हैं। मैनी वर्टिब्री लॉन्ग रिब्स, इनके अंदर जो वर्टिब्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं लाइक स्नेक, क्योंकि इनकी बॉडी उसी तरह की होती है। और उसके बाद जी
टेल शॉर्ट एंड एब्सेंट के अंदर जो टेल है वो नहीं होती ज़्यादातर। ओके ये सर। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये ब्यूरोवर हैं, मतलब ये जो है वो ब्रोविंग बिहेवियर इनका होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में ये पाए जाते हैं। यहाँ रेड कलर से जो है इनको हाईलाइट किया गया है, मतलब इस ऑर्डर के जो ज़्यादातर जानदार हैं वो इन रीजन में मोस्ट जो है वो प्रोमिनेंटली पाए जाते हैं। स्मॉल मोस्टली डिजेनरेट आइज़, मोस्टली ब्लाइंड एज अडल्ट। ये जो जानदार हैं इनमें आइज़ जो बहुत छोटी होती हैं, सम टाइम डिजेनरेट ही होती हैं, मतलब एज अडल्ट ये जो है वो ब्लाइंड होते हैं। सेंसिटिव टेंटिकल्स ऑन स्नाउट, इनका जो हेड रीजन है इसके ऊपर सेंसरी टेंटिकल्स हो सकते हैं जो कि माहौल से डिफरेंट टाइप के जो मैसेजेस हैं, सेंसरी मैसेजेस जो हैं जिन्हें हम कह सकते हैं स्टिमुलाई जो होते हैं, उनको ये कैप्चर करते हैं और फर्दर दे सेंड टू CNS। टेल शॉर्ट एंड और एब्सेंट। टर्मिनल एनस मीन के जो इनका रीजन होता है लास्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी दैट एनएस इज़ प्रेजेंट ओवर देयर, वहाँ जो है वो एनएस मौजूद होती है। फीड ऑन वर्म, स्मॉल इनवर्टिब्रेट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, एग डिपॉजिटेड इन द मॉइस्ट सॉइल नियर वाटर, मतलब इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, हालांकि ज़्यादातर एम्फीबियन में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। तो लेकिन ये है कि जो पानी होता है उसके पास ही जो मॉइस्ट सॉइल होती है, मतलब ड्राइड सॉइल में ये एग नहीं ले करते, ये मॉइस्ट सॉइल में, यानी कि यहाँ भी कंडीशन आ गई कि पानी चाहिए। सम स्पीशीज़ गार्ड एग, यानी कि ये अपनी बॉडी को फोल्ड कर लेते हैं और अपने एग को लपेट के रखते हैं अपने मतलब बॉडी के नीचे, तो इसलिए जो ये कह सकते हैं कि ये जी अपने एग को गार्ड्स करते हैं। मे और मे नॉट हैव एक्वाटिक लार्वल स्टेज, इनके अंदर जो लार्वल स्टेज है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कुछ स्पीशीज़ हैं उनमें नहीं होती और कुछ में होती है। कंप्लीट लार्वल डेवलपमेंट में अकर इन एग, यानी कि जो लार्वा है वो कम्प्लीटली डेवलप हो सकता है इनसाइड द एग, जिनमें मतलब लार्वल स्टेज नहीं होती तो उनमें ये कंडीशन होती है। विविपैरिटी कॉमन इन मोर एडवांस फॉर्म। विविपैरिटी मीन के ये जानदार डायरेक्टली जो है वो अंडे की बजाय बच्चे को ही जो है वो पैदा करते हैं। एम्ब्रियोज ईट ओविडक्ट वाल्व, अब जो एम्ब्रियो होता है इनका वो मतलब ओविडक्ट जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है फीमेल में, ये उसी की दीवारों को खाता है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।